हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्विज नंबर 5 जो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का कुछ सीरीज चल रहा है, इसके अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बेसिक बेसिक प्रश्न जो हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं हर परीक्षा में, और प्रत्येक परीक्षा में जो बेसिक प्रश्नों को समाहित किया जाता है, जब छात्र उसको वहाँ पर प्रश्न हल करने जाते हैं तो बड़े काफ़ी आत्मविश्वास में होते हैं और वो अति विश्वास में प्रश्नों को हल कर देते हैं। कभी कभी इस सेक्शन में प्रश्नों के गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि बहुकोशिकीय जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास तोपें हैं, उसके पास धन है, उसके पास परमाणु बम है, या फिर उसके पास संस्कृत है। क्यों बहुकोशिकीय जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ है? ठीक है, ये हमें पता है कि जीवधारी क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास एक अपनी संस्कृत है। मानव में अपनी एक संस्कृत होती है, इस वजह से वो सभी जीवों में श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि समाजशास्त्र को 2 भागों सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी में किसने बांटा है? समाजशास्त्र का विभाजन सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी में किसने किया है? ऑप्शन है कांट, मैकाइवर, रॉबर्ट रेडफील्ड और इनमें से कोई नहीं। तो समाजशास्त्र को जो 2 भागों में सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी में बांटा है वो कांट ने बांटा है। कांट ने आगे कहा है कि सामाजिक जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। सामाजिक स्थिति शास्त्र जो है, जो जिन्होंने सामाजिक स्थिति कहा है, उसमें सामाजिक व्यवस्था तथा संरचना से संबंधित क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं सामाजिक गतिकी में सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले नियमों की खोज की जाती है। तो ये 2 विभाजन सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी में कांट ने किया है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि यह किसका मत है कि विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से न होकर पद्धति से है? विज्ञान का संबंध किससे है? विषय वस्तु से नहीं है, बल्कि उसका संबंध किससे है? पद्धति से है। ऑप्शन है मैकाइवर का, स्टुअर्ट चेज का, सोरोकिन का, कार्ल पियर्सन का। तो यह बात जो कही है कि विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से नहीं बल्कि पद्धति से है, यह बात कही है कार्ल पियर्सन ने। इसका क्या मतलब है? अब कोई भी जो विषय है वह विज्ञान कैसे हो सकता है? तो जो विद्वानों ने ये बात कही कि उसमें पढ़ाई जाने वाली चीज़ों से किसी भी शास्त्र का निर्धारण करने से वो विज्ञान नहीं बनता है, बल्कि उसमें अपनाई जाने वाली पद्धति से, किस पद्धति के आधार पर उसका अध्ययन किया जा रहा है, यह पद्धति ही उस वस्तु को, उस विषय को विज्ञान बनाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुखतः आदिम समाज का अध्ययन करता है? आदिम समाज का अध्ययन करने वाला कौन सा शास्त्र है? राजनीति शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र या फिर मानव शास्त्र? तो राजनीति शास्त्र राजनीति का अध्ययन करता है। भूगोल में भौगोलिक कारकों का अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण संबंधी। समाजशास्त्र में जो है वो समाज का अध्ययन किया जाता है। वहीं मानव शास्त्र जो है ये आदिम समाज का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से समाजशास्त्र का ब्रिटिश फादर किसे माना जाता है? समाजशास्त्र का ब्रिटिश फादर, समाजशास्त्र का फादर कौन है? अगस्त कांट। लेकिन समाजशास्त्र का ब्रिटिश फादर कौन है? तो देखते हैं ऑप्शन, पार्सन्स को, स्पेंसर को, सोरोकिन को या फिर दुर्खीम को। तो समाजशास्त्र का ब्रिटिश फादर जो है वो स्पेंसर को माना जाता है। स्पेंसर का जन्म जो है इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पर 27 अप्रैल 1820 को हुआ था। इन्होंने समाज का सावयवी सिद्धांत दिया था और इन्हें समाजशास्त्र का इंग्लिश पिता मानते हैं। समाजशास्त्र का ब्रिटिश फादर, इंग्लिश पिता। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। औपचारिक संबंध और अनौपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध फॉर्मल, तो हमको देखना है कि फॉर्मल संबंधों की प्रधानता किसमें है। ऑप्शन आप देखिए, प्राथमिक समूह में, द्वितीयक समूह में, नातेदारी समूह में और इनमें से किसी में नहीं। तो औपचारिक संबंध अब 2 समूह हैं। प्राथमिक समूह फूले की परिभाषा के अनुसार
प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। अब इसमें औपचारिक और अनौपचारिक संबंध किसमें पाए जाते हैं? तो प्राथमिक समूह में अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं और द्वितीयक समूह जो होता है वहाँ पर औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। तो इसका ये द्वितीयक समूह होगा आंसर। सांस्कृतिक विलंबना, प्रश्न नंबर 7, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी? सांस्कृतिक विलंबना, ये इसका ऑप्शन देखते हैं कि आगबर्न द्वारा, वीरस्ट्रीट द्वारा, बोगार्डस द्वारा या फिर मैकाइवर एवं पेज द्वारा। तो सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा दी गई है वो आगबर्न द्वारा दी गई है। आगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी और उन्होंने संस्कृत को दो भागों में बांटा, भौतिक संस्कृत और अभौतिक संस्कृत। तो उन्होंने कहा कि जब अभौतिक संस्कृत भौतिक संस्कृत की तुलना में पिछड़ जाती है तो वो सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति होती है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पारंपरिक ग्रामीण समाज की विशेषता है? पारंपरिक ग्रामीण समाज, हमारा ट्रेडिशनल जो रूरल सोसाइटी है उसकी विशेषता क्या है? तो उसमें क्या होती है? भाग्यवादिता, पहला ऑप्शन है भाग्यवादिता, दूसरा है सामाजिक समरूपता, तीसरा है आत्मनिर्भरता और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो पारंपरिक ग्रामीण समाज की विशेषता में ये सभी चीज़ें, भाग्यवादिता, सामाजिक समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये सभी चीज़ें जो है विशेषताएं पारंपरिक ग्रामीण समाज में पाई जाती हैं। इसलिए इसका ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? ठीक है, किसका संबंध सामाजिक संविदा के सिद्धांत से नहीं है? हमको बताना है नहीं है सामाजिक संविदा के। ठीक है, ऑप्शन है रूसो, लाक, हाब्स और दुर्खीम। तो सामाजिक संविदा का जो सिद्धांत दिया उससे जो संबद्ध लोग हैं वो हाब्स, लाक, रूसो हैं। ठीक है, आप याद कर लीजिए सामाजिक संविदा का सिद्धांत हाब्स, लाक, रूसो। तो इससे संबंधित कौन नहीं हुए? फिर दुर्खीम। दुर्खीम सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, संस्कृत को भौतिक संस्कृत एवं अभौतिक संस्कृत में किसने विभाजित किया है? ठीक है, आप आगबर्न ने, मार्क्स ने, टायलर ने और वेस्टरमार्क ने। तो भौतिक संस्कृत एवं अभौतिक संस्कृत का विभाजन जो है वो आगबर्न ने किया है। ठीक है, आगबर्न ने, अभी सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा हम लोगों ने देखी, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? आगबर्न द्वारा। तो सांस्कृतिक विलंबना को उन्होंने दो भागों में बांटा, संस्कृत को दो भागों में बांटा, किसमें? भौतिक संस्कृत और अभौतिक संस्कृत में। जब अभौतिक संस्कृत भौतिक संस्कृत की तुलना में पिछड़ जाती है, चूँकि भौतिक संस्कृत का तेजी से विकास होता है और अभौतिक संस्कृत का धीरे धीरे से, तो उसके बीच में लैग आ जाता है। इसी पिछड़ेपन को आगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना कहा है। देखते हैं, सबमिट करके व्यू स्कोर करते हैं और ये हमारा क्वेश्चन 100/100। तो आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके प्रश्न आपके लिए आगे आने वाले परीक्षाओं में बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।